हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं स्टेनोग्राफर 2025। क्या होगा आज? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन 2025। किसका? स्टेनोग्राफर का। इसमें कुल 87 क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे। एक क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन रखेंगे और दूसरे पे कितना बचेगा? 42 क्वेश्चन बचेंगे। अगले वाले में दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है? तो अभी तक हम लोगों ने कॉमन एरर के क्वेश्चन कर लिए हैं, यही 2025 स्टेनोग्राफर का, और इसके एक फिलर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और फिलर्स के अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हम लोगों ने इसका कर लिया है। किसका? 2025 स्टेनोग्राफर सारे के सारे शिफ्ट का कर लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के 87 क्वेश्चन का सेशन, जिसमें पहला पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीडीएफ इसका इसी वीडियो के साथ अटैच कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर लगा हुआ है वो, ठीक है। और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन देखिए, तभी मजा आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखने में काफी लंबा चौड़ा हेल्दी सा है। पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के पहुंचते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेहान सेड टू मलिका। रेहान सेड टू मलिका। आगे देखते हैं, लिखा है द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभास पाटन इन गुजरात। इन्होंने कहा कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो गुजरात के प्रभास पाटन में है। क्या क्या चेंज करना है, खास तौर से यहाँ ध्यान देना है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हम लोग सबसे पहले फोकस किस पर करते हैं? चेंजेस पर। चेंजेस हम लोग करेंगे, क्या क्या चेंज करते हैं जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं? तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू देखते हैं कि ये ठीक से चेंज हुआ कि नहीं। दूसरा जो चेंज देखते हैं वो हम लोग क्या देखते हैं? इन्वर्टेड कामा की जगह पर ठीक से चेंज हुआ कि नहीं। तीसरा चेंज हम लोग रिपोर्टेड में देखते हैं कि जो आई, वी और यू लगा है वो सही से चेंज हुआ है कि नहीं। तीसरा चेंज हम लोग देखते हैं कि जो रिपोर्टेड में टेंस होता है वो ठीक से चेंज हुआ कि नहीं। एक और चेंज देखते हैं, जैसे नाउ का, देन, हियर का, देयर, दिस का, दैट, ये सब हुआ कि नहीं। ये मैंने आपको याद दिलाया क्योंकि अब जब हम लोग इनडायरेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद फिर हम जो अपना हमारा आंसर बनेगा उसको ऑप्शन में से मिलाएंगे नहीं। इतना टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है, और ऐसा आप लोग काम करिएगा भी नहीं। आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे जो चेंजेस अभी मैंने बताए हैं, शेड को चेक कर लिए, इन्वर्टेड कामा को चेक कर लिया, IVU को चेक कर लिया, टेंस को चेक कर लिए, जाओ कुछ मिसलेनियस चीजें। तो यहाँ पे एक एक करके चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सेट टू को ठीक से चेंज किया गया है कि नहीं। तो ये देख लिया सेट टू को देख लीजिए, और इन्वर्टेड कामा की जगह देख लीजिए। और सोमनाथ टेम्पल में कुछ नहीं चेंज किया जाएगा, इज में चेंज करना है, और कहीं चेंज होना नहीं है। तो सबसे पहले हम इज का ही चेंज देख लेते हैं। इज का चेंज क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। देखते हैं किस किस ऑप्शन में वाज दिया हुआ है। इसमें वाज दिया है, ये चांस है। हैड बीन नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता, इज नहीं हो सकता। खत्म काम। एक जगह पहले आप वर्ब चेक करिएगा, वर्ब को ठीक से चेंज किया गया है कि नहीं चेंज किया गया। अगर ठीक से चेंज दो सेंटेंस में किया गया हो तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। इसमें तो हम केवल वाज से ही, इज और वाज से ही तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। सी, बी, सी और डी हो ही नहीं सकता, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अब आगे बढ़ लेते हैं धीरे से, चुपचाप। करना क्या है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ लिखा कि माई फ्रेंड सेड दैट। दैट लगा है, इसका मतलब क्या होगा? यहीं पे रहा होगा इन्वर्टेड कामा। लिखा कि ही कुड मीट मी आफ्टर लंच, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो कुड लगा हुआ है उस कुड की जगह पर क्या रहा होगा? यहाँ पे कुड लगा हुआ है, अगर यहाँ पर सेड है और यहाँ पे कुड है तो सेड का मतलब क्या हुआ? सेड का मतलब पास्ट हो गया। अगर पास्ट है और यहाँ पे कुड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट में क्या रहा होगा? डायरेक्ट में यहाँ पर कैन रहा होगा। पहले हम ढूंढते हैं कि कैन किस में दिया हुआ है। यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? शैल मिल रहा है। ये आंसर नहीं हो सकता। कुड का कुड नहीं होगा, कैन होना चाहिए था ना डायरेक्ट में नहीं होगा। क्या होगा? कैन। क्या होता?
कैन, हमको कैन का कुड, भाई डायरेक्ट में कैन होगा तब तो इनडायरेक्ट में कुड बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 वाला हो गया। बस और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू शुड फॉलो जस्ट स्मार्ट अप्रोच, डोंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर बैलों की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप स्मार्टली काम करो, आंसर को एलिमिनेट करना सीखो। दिस इज द टेक्निक, यही इसकी अच्छी टेक्निक होती है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। चलिए देखते हैं थर्ड वाले में कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे। द ऑफिसर सेड, ठीक है, द ऑफिसर सेड, ये डायरेक्ट में है। आगे लिखा हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम्स अर्लियर, ये कंडीशन की परफेक्ट वाली शर्त है। कंडीशन 2 जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो जब कंडीशन 2 टाइप का सेंटेंस होता है तो हम लोग, याद है आपको, क्या करते हैं, इफ लगाते हैं, इफ के बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये कंडीशन कौन सी हो गई, 2 वाली। दूसरे सेंटेंस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, कुड हैव, ऐसा कुछ लगता है, वुड हैव, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर वुड नहीं है तो कुड लगा सकते हो। और ये जो वाला सेंटेंस है पहले वाला, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इफ के साथ सब्जेक्ट है, थर्ड हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, नहीं तो हैड से आप स्टार्ट कर सकते हो, हैड पहले कर दो, हैड के बाद सब्जेक्ट करो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, तब भी हो जाएगा। इसमें सेंटेंस कहा कि ऑफिसर ने कहा कि हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर, अगर मुझे प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड, तो मैं आपकी मदद कर देता। ये तो ये चीजें हो गई। तो देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो चूंकि हैड है ना, हैड है तो हैड तो चेंज होना ही नहीं है, हैड का हैड ही रहता है, इसको और कुछ बनना नहीं है। ठीक है, तो पहले यहां देख लो, द ऑफिसर सेड ही हैड, इफ कहां गया इसका, इफ कहां गया, इफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इफ होना चाहिए था तो पहला गया। यहाँ लिखा इफ ही न्यू, न्यू कैसे हो सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हो जाएगी, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, इफ ही हैड नोन। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा दो, ऑफिसर सेड दैट ही नो, देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ नोर की फर्स्ट फॉर्म तो लग ही नहीं सकती, 3 ऑप्शन कट गए आपके, तो चौथा हाँ कर देते हैं, नहीं तो आपको समझा देते हैं। तो ऑफिसर सेड दैट इफ ही हैड नोन, यहाँ क्या लिखा था, याद करो, हैड ही नोन लिखा था। हमने कहा तो चाहे आप हैड ही नोन कर दो, चाहे इफ ही हैड नोन कर दो, बात एक ही है दोनों। यहाँ इन्होंने कहा इफ ही हैड नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर, आगे लिखा ही वुड हैव हेल्प्ड। तो मैंने इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज करने के लिए बोला ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में होगा तो कहीं चेंज होता नहीं है, हैड किसी में नहीं बदलता है ना, तो आपका ये वाला आंसर रहा। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि रोशनी सेड टू राकेश, रोशनी राकेश से कहा। आगे देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम और टाइड वेट्स फॉर नन, ये क्या है बेटा, ये जो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन है, ये एक प्रॉवर्ब है कि नहीं है, और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये क्या है, ये एक प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है, प्रॉवर्ब है। और प्रॉवर्ब में किसी तरह का चेंज हम लोग नहीं करते हैं, रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो हमको टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन में कोई चेंज चाहिए नहीं, तो यहीं से देख लेते हैं, टाइम एंड टाइड, यहाँ वेटेड कर दिया, वेटेड तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा, वेट्स, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये ठीक है। तीसरे में आ जाओ, वेटेड किया हुआ है, नहीं हो सकता, किसको, टेंस तो चेंज ही नहीं, वेटेड किया हुआ नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए था, केवल बी वाला हो सकता है और कोई चांस ही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कह रहे हैं, द टीचर सेड, यहाँ दैट लग गया, मतलब ये इन्वर्टेड क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कैसा स्टेटमेंट होगा बोलो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ऐसी चीज जो कभी बदलती ही नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ। सूरज पूरब से निकलता है, निकलता था, निकलता रहेगा, जिस दिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया उस दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाला कोई होगा नहीं, ना कोई पढ़ाने वाला होगा, समझ में आई बात। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना चाहिए था। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर, देखते हैं, यहाँ पे लिखा सन राइजिंग, राइजेज का राइजिंग कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे रोज सेकेंड फॉर्म कैसे होगी, हैज राइजन, सवाल ही नहीं पैदा, टेंस चेंज ही नहीं करना था भाई, राइजेस का राइजेस होगा, डी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं हो रहा आपकी, क्योंकि सब में वर्ब को चेंज किया गया, जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ में हमारा चेंज कुछ होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट में आ जाओ,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा इन्होंने कि शी सेड टू हर फ्रेंड, उसके बाद नोटेड का लगा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड, व्हाट, ऐसे बताओ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आश्चर्य। तो यहाँ पे क्या लिखा, ये एक्सक्लेमेटरी का निशान है, तो ये एक तरह से सरप्राइज शो कर रहा है आदमी। तो एक्सक्लेमेटरी है तो सबसे पहले हमें एक्सक्लेम्ड ढूंढना होगा। तो भाई पहले एक्सक्लेम्ड ढूंढो, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखा है, यहाँ टोल्ड लिखा, ये हो ही नहीं सकता। ये एक्सक्लेम्ड लिखा है, ये ठीक है। ये शाउटेड लिखा है, शाउटेड नहीं हो सकता। दो पर चांस है, ए और सी पर चांस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि दैट सी हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसका तो चांस बन रहा है। यहाँ पर क्या लिखा कि दैट यू हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये यू बदलना चाहिए था कि नहीं। यू कौन है, ये यू कौन है बताइए, बता सकते हैं। ये यू है लिसनर, कौन हुआ उसका, हर फ्रेंड, लिसनर। तो यहाँ पे यू की जगह पर क्या आ जाता, अगर उसका फ्रेंड कोई लड़का है तो ही होता, और कोई लड़की है उसकी दोस्त तो सी होता। ही या सी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बोलो हाँ आना चाहिए था। तो आना चाहिए था तो ये सी होगा ना, ये यू कैसे हो सकता, यू का यू तो रह नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारा बी और सी, बी और डी तो पहले से ही कटा था, सी कट गया यू के नाते, अभी वही ए वाला बचा है जिसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, ओपन योर बुक्स। ओपन योर बुक्स क्या है, टीचर ने ये बच्चों को क्या दिया है, ऑर्डर दिया, कमांड दिया ना। तो चलिए आस्क्ड ऑर्डर सब हो सकता है, इसमें आस्क्ड भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन सेड नहीं हो सकता। अब आगे आ जाओ, लिखा है आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स, करेक्ट है। टू ओपन बुक्स, ये योर की जगह पर देयर लगना चाहिए था, इनकरेक्ट हो गया। देम ऑर्डर्ड देम ओपनिंग देयर बुक्स, नहीं भाई इसमें क्या होता है, टू के साथ और की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ये तो गलत था ही पहले से ही। तो आपका बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब आपके पास एक के अलावा और कोई चारा है नहीं, तो चलिए उसी को आंसर मान के आगे बढ़ते हैं। मानेंगे क्या, मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहले से दिया ही सेड, अब यही लग गया दैट, मतलब ये नोटेड कामा है। अब यहाँ लिखा कि आई हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स। अब ये आई ही मतलब ही का ही लगा दिया, तो ये रहा कौन होगा एक्चुअली, अगर ये ही है, स्पीकर की जगह पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, आई रहा होगा। और हैड बीन का क्या रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाओगे तो आई हैव बीन रहा होगा, है कि नहीं। आई हैव बीन वेटिंग, और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, देयर, यहाँ देयर की जगह क्या रहा होगा, हेयर रहा होगा। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर मोर देन 2 आवर्स बिफोर द गेट्स फाइनली ओपेंड, ठीक है ना। तो पहले इतने में हम चेक कर लेते हैं। आई हैव बीन, सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, आई हैव बीन, ही सेड आई हैव बीन वेटिंग हेयर। यहाँ पे हमको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिसको हमें जरूरत थी, यहाँ को आई मिल गया, हैव बीन भी मिल गया, हेयर भी मिल गया। चलो इसको हम फिलहाल ओके मान के चल रहे हैं। अब यहाँ लिखा आई वेटेड हियर, देखो आई वेटेड हियर नहीं, वेटेड का तो अब हम डायरेक्ट बनाते तो हैड वेटेड हो जाता, हैव बीन तो होता नहीं, फिलहाल ये गलत हो गया। यहाँ हो गया आई वाज वेटिंग का क्या हो जाता, आई हैव बीन वेटिंग हो तो जाता वाज का, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर मोर देन 2 आवर्स। अगर फॉर के साथ टाइम लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए था, ग्रामर गलत हो गई। चलो, और यहाँ लिखा आई हैड वेटिंग, भैया हैड बीन वेटिंग का हैड वेटिंग कैसे हो जाएगा, तो हमको 3 में, बी में, सी में और डी में साफ साफ गलती मिल रही है। तो आंसर कौन सा हुआ, ए वाला हुआ कि नहीं हुआ, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कहा कि दे सेड, दे ने सेड, ठीक है। चलो यहाँ लिखा वी कौन होगा, स्पीकर होगा, दे होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दे। अब दे आ जाएगा तो सेल की जगह विल हो जाएगा, वुड हो जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या चेंज करना है आपको, टुमारो चेंज करना है ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। वी का वी नहीं होगा, विल नहीं होगा, ये तो कट गया। सैल कैसे होगा भाई, पास्ट में जाना चाहिए ना, सेड लगा है तो पास्ट में होता, सैल विल हो ही नहीं सकता। अब 2 में बच रहा है वुड, ये बचा वुड और ये बचा वुड, ठीक है।
अब यहाँ पे दोनों में दे लगा हुआ है, दे वुड लगा हुआ है, दे वुड विजिट, यहाँ लिखा दे वुड विजिट, यहाँ लिखा दे वुड बी विजिटिंग। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं ना, क्वेश्चन से पता लग जाएगा। यहाँ लिखा वी शैल विजिट, वी शैल के साथ क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट लगा है, तो इसका मतलब हम क्या करें कि वुड के साथ विजिट लगा दें, ठीक है ना। शैल का क्या हो गया, वुड हो गया, क्यों, जब वी की जगह पर दे हो गया तो शैल की जगह वुड हो गया, शैल की जगह विल होता, विल का वुड हो गया, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये बी विजिटिंग तो लगा नहीं था क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में बी विजिटिंग नहीं लगेगा तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन तो सही बचा है, सी वाला। चलिए आगे आ जाते हैं, ये आगे हम 6 अगस्त के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ लिखा कि रोशन सेज। अब एक बात बहुत गौर से सोचिएगा, मतलब दिस इज द मेन पॉइंट टू बी फोकस्ड। ये है सेज। सेज क्या है, देखो वर्ब में क्या लगा है, यस लगा है। वर्ब में एस लगने का मतलब ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट हो गया। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब रिपोर्टेड में क्या चेंज होना है, क्या नहीं चेंज होना है, याद आया आपको। रिपोर्टेड में क्या चेंज होगा, आई आपका बदलना है, हैव नहीं बदलना है, कंप्लीटेड नहीं बदलना है, माई बदलना है। तो आपको दो चीजें चेंज करनी, आई बदलना है और माई बदलना है। इसमें हैव का हैड नहीं होना था, हैव का हैड नहीं होना था, तो आपके दो ऑप्शन तो लपेट लिए, ये हैड और ये हैड नहीं हो सकता, खत्म, दो गए। अब दूसरा रिपोर्टिंग में क्या लिखा है, सेज लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, सेड लिखा है, ये तीसरा गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है सी वाला। हमने आपका सी वाला ऑप्शन पढ़ा नहीं है, ठीक है, पढ़ा नहीं है, एक भी ऑप्शन मैंने नहीं पढ़े, मैंने खाली देख देख के काट दिए, कुछ चीजें जो नहीं होंगी वो काट दिया है, ठीक है ना, क्लियर। ये पहले वाले में भी शर्त दिया हुआ था, नहीं होता, दो में सेज दिया हुआ है और दो में हैड दिया हुआ है, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेट करना सीखो, मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है, बड़ा है मतलब एक समझ लो जैसे पैराग्राफ टाइप में दे दिया इन्होंने, तो हमको एक पेज में तो आ नहीं सकता था सारा का सारा, आपको 2 पेज में मिलेगा, मैं आपको दोनों दिखाता रहूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द लेबरर्स सेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, लेबरर्स ने कॉन्ट्रैक्टर से कुछ कहा है। यहाँ पे क्या लगा हुआ, कहा क्या, ये देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब कुछ पूछा, यहाँ डिड पहले लग गया है। डिड यू, यू कौन है, यू है आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर की जगह पर हम क्या लगा दें, ही या सी लगा देंगे। ये डिड है, डिड का अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, और ये कहाँ चला जाएगा, ही के बाद में चला जाएगा, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट पहले आ जाता है और डिड कहाँ जाता है, पीछे जाता है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने, ही हैड आस्क्ड, इफ ही हैड आस्क्ड, डिड का क्या बना, हैड। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, डिड यू आस्क की जगह क्या हो रहा, इफ, क्योंकि डिड लगा, इफ या वेदर लगेगा, यू कौन हो गया, ही हो गया, और आस्क्ड का क्या हो गया, ही हैड आस्क्ड। पहले तो हमको इतना चेक करना है, इफ ही हैड आस्क्ड, और क्या करना है, आस्क्ड, यहाँ आस्क्ड, द मैनेजर व्हेन वी चेंज हो जाएगा, वी कौन है, वी मतलब लेबरर, लेबरर्स क्या है, प्लूरल है, तो वी की जगह पे क्या लगेगा, वी की जगह पे हो जाएगा दे, और आर की जगह पर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा देवर, इफ देवर गोइंग टू रिसीव आवर किसके लिए लगा है, लेबरर्स के लिए लगा है, तो देयर हो जाना चाहिए, ठीक है। रिन्यूमरेशन दैट हैज बीन का क्या हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा, दैट हैड बीन पेंडिंग फॉर द लास्ट 3 months, लास्ट का भी चेंज हो जाएगा, लास्ट का प्रीवियस होना चाहिए। तो देखते हैं इतना किसमें चेंज किया गया है, जिसमें इतना चेंज नहीं होगा वो हमारा आंसर गलत होता जाएगा। तो यहाँ देखो, लेबरर्स आस्क्ड, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर, इफ ही आस्क्ड, ही आस्क्ड नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे डिड था ना, डिड है तो हमें हायर आस्क्ड चाहिए था, ये गलत हो गया, गलत हो गया, कहानी खत्म, छोड़िए आगे चलते हैं। द लेबरर्स आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैड आस्क्ड, यहाँ पे ही हैड आस्क्ड दिया है, ठीक है। द मैनेजर व्हेन दे आर नहीं होगा, मैंने कहा था कि ये पास्ट है, पूरी कहानी जब ये पास्ट में चल रहा है तो ये आर का क्या हो जाना चाहिए था, वर हो जाना चाहिए था, ये दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे में आ जाओ, लेबरर आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैड ही, भैया देखो ही पहले है, देखो ही के पहले जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट में हैड ही के पहले नहीं जा सकता। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रहती है, जब डायरेक्ट होता है तो इंटरोगेटिव फॉर्म होता है, समझ गए।
डायरेक्ट में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते हैं तब क्वेश्चन नहीं पूछते, तो इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो हैड ही लिखा हुआ है वहां होना चाहिए था इफ ही हैड आस्क्ड। अब इसमें और गलतियां हैं कि नहीं है, हमें मतलब नहीं है, लेना देना क्या लेना देना इसे, एक गलती मिल गई ये आंसर नहीं हो सकता, बस खत्म कहानी। नेक्स्ट में अब इसको तो होना ही होना है, 3 गलतियां निकल गई। यहाँ देखो इफ लगा, ही लगा, हैड लगा, आस्क लगा। द मैनेजर व्हेन दे, इफ वी था, वी का दे हो गया और आर का वर हो गया। गोइंग टू रिसीव, और का दे, यहाँ पे क्या हो गया देयर रिम्यूनरेशन। दैट यहाँ पे क्या था, हैज बीन की जगह हैड बीन लग गया, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट की जगह प्रीवियस लग गया, तो सारी चीजें इसी वाले में करेक्ट हुई हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ कहते हैं राजेश सेज टू मालिनी। एक बात बहुत कायदे से देखना, यहाँ क्या लिखा है, सेज लिखा हुआ है। सेज का मतलब क्या हो गया, सेज मतलब क्या हुआ, वर्ब में एस लगा हुआ। वर्ब में एस लगने का मतलब ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो रिपोर्टेड में क्या चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा, केवल आई वी यू बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। यानी कि यहां से वी चेंज होगा, इसमें जो वी लिखा है ये चेंज होगा, डिड नॉट में चेंज नहीं होगा, लास्ट ईयर में चेंज नहीं होगा। केवल क्या चेंज करना है हमको, हमें केवल वी चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है। आइए टेल्स होगा दैट दे हैड नॉट, भाई हैड नॉट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए डिड नॉट करना है। अब यहां लिखा टेल्स, और आगे क्या लिखा, दे डिड नॉट लाइक द डांस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं होना था, लास्ट ईयर होना था, ठीक है। देखो हमेशा हम लोग चेंज क्या करते हैं, अब की बार चेंज नहीं करना है, सारी स्मार्टनेस इसमें है कि चेंज नहीं करना है। यहाँ लिखा राजेश टोल्ड, तो टोल्ड तो होना नहीं चाहिए था, यहाँ टोल्ड है तो टोल्ड तो होना नहीं चाहिए था। अब देखें तो हमारा चार का चारों गलत हो गया है कि नहीं, देखा जाए तो चारों गलत हो गया। अब इन चारों गलत हो गया तो इसमें हमें एक देखना है कि किसमें एक कोई माइन्यूट एरर हुई है, बड़ी एरर नहीं हुई है, कोई माइन्यूट एरर हुई है। ऐसा कोई ऑप्शन हम लोग इसी में से ढूंढेंगे, क्योंकि हमको टेक्निकली हमारा चारों गलत हो गया। तो बी वाले को देखते हैं, टेल्स करेक्ट ही है, दे करेक्ट ही है, डिड नॉट का डिड नॉट ही रहना था, टेंस चेंज करना नहीं था। क्यों, क्योंकि सेज प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग होती है तो टेंस नहीं बदलता। इसमें चेंज क्या हुआ है कि लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर कर दिया, जबकि लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर नहीं बदलना चाहिए था, ठीक है। और तो इसको हम क्या कर देते हैं ना, इसको हम सही मान लेंगे फिर, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब सी वाले में कहोगे, सी वाले में भाई सेज को रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड नहीं बना सकते, रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट में तो टेंस तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे, ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें हैड कर दिया, गलत हो जाएगा। बी में गलती है लेकिन थोड़ी सी छोटी सी अवॉइडेबल गलती है, तो आंसर क्या होगा आपका, बी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 13 नंबर पे। 13 में क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ही आस्क्ड मी वेदर, वेदर यही इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, आई हैड टेकन द मेडिकेशन। पूछा है कौन, किससे पूछा, अगर आई यहाँ पर है तो ये मी के लिए लगा होगा, अगर मी के लिए लगा होगा तो मी कौन है, लिसनर है, लिसनर है तो इसका मतलब यहाँ पर यू रहा होगा। और हैव, ये हैड जो लिखा हुआ, हैड कहाँ होगा, ये यू के पहले होगा। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा, आस्क लिखा है, क्वेश्चन होगा तो हैव क्या होगा, हैड। हैड जब डायरेक्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, हैव हो जाएगा और यू हो जाएगा। हैव यू टेकन द मेडिकेशन, तो हैव यू टेकन द मेडिकेशन ढूंढो। वेदर, भाई वेदर इनडायरेक्ट में लगता है ना, डायरेक्ट में थोड़ा लगता है यार। अच्छा हम सोचे थे हैव, किसी में भी हैव मिला ही नहीं है, तो डिड का भी तो हैड होता है। बस ये देखना होगा कि डिड के साथ हमें क्या करनी पड़ेगी, डिड के साथ और की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। डिड यू टेक, ये ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ डिड यू टेक, यहाँ भी लिखा है डिड यू टेक। अच्छा ये तो गलत हो गया, थी वेदर लगा हुआ है, ये वाला डिड यू टेक ठीक है। यहाँ लिखा डिड आई, तो आई तो नहीं हो सकता भाई, यू चाहिए ना, आई गलत हो गया। यहाँ लिखा डिड यू टुक, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, ये गलत हो गई। तो पहला, तीसरा और चौथा गलत हो गया, तो आंसर में कौन सा आएगा, दूसरा वाला। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। 14 में कह रहे हैं कि दे सेड दैट, यहीं पे इन्वर्टेड कामा होता,
दे। अब दे का दे बन गया, दे का दे बन जाने का मतलब क्या हुआ, अगर ये दे का बना हुआ है तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा स्पीकर। स्पीकर के लिए क्या लगाओगे, अगर स्पीकर दे है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, वी होगा। ठीक है, वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो देयर क्या होगा, देयर की जगह और होगा। ठीक है, और हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, हैड की जगह पर क्या लगा दो आप, हैव लगा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑलरेडी के साथ परफेक्ट टेंस लगता है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है दे से सब में दे से लगा, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब यहाँ देयर होमवर्क लिखा है जबकि आर होमवर्क होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। दूसरा, वी हैव कंप्लीटेड आर होमवर्क, ऑलरेडी कहाँ गया जी, ऑलरेडी ये ऑलरेडी कहाँ गया, इसमें वी हैव ऑलरेडी, यहाँ लगा होता ऑलरेडी तो ये सही होता, दूसरा भी गया। अब तीसरे में आ जाओ, दे सेड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड होमवर्क ऑफ आवर्स, ऑफ आवर्स, यहाँ पे आर होमवर्क था तो ऑफ आवर्स कैसे लगाओगे, ये गलत हो गया। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आर होमवर्क, ये है ठीक सा, ठीक है। तो डी वाला पैटर्न में बना, सब में कोई गलती निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 15 का। तो 15 में इन्होंने कहा क्या भाई, कहा है कि रश्मि सेड टू रेशमा, ठीक। आगे लिखा कि महिमा, महिमा नाउन है, चेंज नहीं होना है। वाज है, अब यहाँ क्या लगा है, पहले से ही सेड टू है तो वाज का क्या बनना चाहिए, वाज मैंने कहा था आप लोगों से कि बन जाएगा हैड बीन। महिमा हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन सी कौन है, सी वाज कॉल्ड बाय हर मदर, व्हेन सी वाज कॉल्ड बाय हर मदर। ठीक है, ये तो टेंस शायद ना ही चेंज हो यार, ठीक है ना, क्योंकि दो सिचुएशन में दिया हुआ है टेंस। महिमा वाज डांसिंग, महिमा डांस कर रही थी जब उसको उसकी माँ ने बुलाया, तो चूंकि इसको हम पीछे ले नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं, दोनों मतलब एक काम चल रहा था उसी बीच में दूसरा काम हो गया, तो ऐसे टेंसेज नहीं चेंज होते हैं। फिलहाल हम लोग अभी अपने ऑप्शंस पर देखते हैं, उसके बाद कोई बात करेंगे। रश्मि टोल्ड रेशमा दैट, यहाँ टोल्ड रेशमा दैट, यहाँ टोल्ड रेशमा दैट, यहाँ टोल्ड रेशमा दैट, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। यहाँ लिखा महिमा हैड डांस्ड, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिएगा, वाज डांसिंग, वाज डांसिंग तो हैड डांस्ड नहीं होगा, हैड बीन डांसिंग होगा, तो दूसरा पहला गलत हो गया। हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन वाज कॉल्ड बाय हर मदर, सी कहाँ गया, सी कहाँ गया, गलत हो गया। अब तीसरे में आ जाओ, महिमा हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन सी हैड बीन कॉल्ड, यहाँ पर दोनों वाज को हैड बीन में चेंज कर दिया है, ठीक है, हो सकता है। और चौथे में क्या है कि महिमा वाज डांसिंग ऑन द फ्लोर, डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वाज कॉल्ड बाय हर मदर। अब तो मैटर फंस गया, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर अगर वाज को वाज में ही रखा है और एक में हैड बीन में चेंज करके दिया है, तब फिर हम इसी वाले को सही मानेंगे। किसको, इस वाले को सही मानेंगे, इस वाले को सही नहीं मानेंगे, क्योंकि वाज का हैड बीन चेंज होना चाहिए। एक चेंज होता एक ना चेंज होता तब गलत हो जाता, दोनों वाज को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों वाज को देखो, हैड बीन डांसिंग कर दिया और शी हैड बीन कॉल्ड हो गया, ठीक, तो फिर सी वाले को सही माना जाएगा, डी वाले को नहीं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। 16 में क्या कह रहे हैं कि ही टोल्ड दैट, यही दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा रहा होगा। व्हेन दे हैड, व्हेन लगा मतलब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, दे हैड, और ये दे हैड बाद में इनडायरेक्ट में बाद में, तो इसका मतलब डायरेक्ट में ये पहले रहा होगा और दे कहाँ रहा होगा, बाद में रहा होगा, और इस दे की जगह पर रहा क्या होगा, वी रहा होगा, ठीक है ना। क्यों, किसके लिए लगा है, ही के लिए। आगे लिखा हैड रीच्ड, हैड के साथ रीच्ड लगा होने का मतलब हुआ कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन में लगा देंगे डिड और सेकंड फॉर्म को हटा देंगे, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। या तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म करो, या तो हैड के साथ वाले में क्या करना पड़ेगा हमें, हमें हैव या हैज यूज करना पड़ेगा। क्या, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रीड द स्टेशन। आगे का द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, हैड बदलना पड़ेगा, ऑलरेडी लगा है तो हो सकता है कि पास्ट में रहे। चलिए
यहाँ पे देखो व्हेन वी हैव के बाद रीच लगा, हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रामेटिकली गलत हो गई, छोड़ यहाँ पर। यहाँ लिखा ही सेड व्हेन वी रीच्ड, व्हेन वी रीच्ड कैसे, हाँ ठीक है, टाइम के लिए लगा, हो सकता है क्वेश्चन नहीं है तो चलेगा। व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये हो तो सकता है क्योंकि जब हमने यहाँ पर व्हेन की बात की थी और मैंने कहा था डिड लगेगा, तो डिड जरूरी नहीं, मैंने कहा था ना कि डिड नहीं, अब ये क्वेश्चन होता तो डिड लगता, अगर डिड क्वेश्चन नहीं है तो डिड नहीं लगाएंगे और सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो व्हेन वी रीच्ड तो ठीक है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये पहले जाएगी, ट्रेन पहले जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देख लो, वी वर रीचिंग, वर में कंटिन्यूअस टेंस में हो ही नहीं सकता, व्हेन वी रीच प्रेजेंट में आओगे तो प्रेजेंट में आ ही नहीं सकता, ये पास्ट में ही रहना है। हैड रीच्ड का क्या होगा, या हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती, नहीं दी है तो अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा है भी तो नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। 17 में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको दो पेज में जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। द एडवोकेट सेड टू हिज क्लाइंट, एडवोकेट ने अपने क्लाइंट से कहा कि डिड यू रियली सी दैट, डिड यू रियली सी, डिड लगा हुआ है तो मतलब क्या हुआ, यू पहले चला जाएगा, डिड बाद में चला जाएगा, तो डिड बाद में जाएगा तो हैड के साथ उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्या होगा, देखो यू कौन है, यू है आपका क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब क्या होगा, क्लाइंट को हम ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और डिड है, डिड यू सी का क्या हो सकता है, हैड के साथ सी की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इफ यहाँ क्या होगा, अब क्वेश्चन ये जोड़ने के लिए क्या लगेगा, क्योंकि डेट से शुरू हो रहा तो इफ या वेदर लगेगा। इफ मिला, इफ ही या सी हैड सीन दैट, यहाँ पे देयर लिखा है, देयर की जगह क्या हो जाएगा हियर, वर लगा है तो क्या हो गया आर। ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट वाज का क्या हो जाएगा इज। अबाउट टू रेन व्हेन द कार स्काइड, ठीक है ना, कार स्काइडेड हिटिंग द लैम्प पोस्ट, कार स्काइडेड, ठीक। चलो ढूंढते हैं। द एडवोकेट आस्क्ड, यहाँ क्या होगा, द एडवोकेट आस्क्ड हिज क्लाइंट इफ he had really seen, ये तो सही है, जो हमने सोचा था वही है। if he had really seen that there were, ठीक, क्या होगा, there were black clouds। अब यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन में वर था, ये आर नहीं लगेगा क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है ना, शायद टू लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, आर नहीं होगा, वर की जगह क्या हो जाना चाहिए, इस वगैरह वर की जगह हैड बीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर की जगह हैड बीन नहीं है तो कुछ रिस्क हो गया। इन द स्काई एंड इट वाज बदलना चाहिए था ना, वाज बदलना चाहिए था, वाज को वाज ही रख दिया और यहाँ स्काइडेड का स्काइडेड कर दिया। ठीक, खैर ये कार स्काइडेड का हैड स्काइडेड हो सकता है, तो ए वाले में तो गलती हो गई, ठीक है। बी वाले में देखते क्या होगा। द एडवोकेट आस्क्ड हिज क्लाइंट वेदर ही रियली सा दैट, तो रियली सा क्या होगा, डिड यू सी का हैड सीन होना चाहिए कि नहीं, ये तो गलत हो गया। एडवोकेट आस्क्ड हिज क्लाइंट वेदर ही हैड रियली सीन दैट देयर हैड बीन, यहाँ वाज का हैड बीन हो गया, ठीक है। एंड दैट इट हैड बीन, यहाँ भी हैड बीन कर दिया और ये स्काइडेड का हैड स्काइडेड, सब पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए था, तो यही सी वाला ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे देख लोगे तो हैड रियली सीन, यहाँ तक तो ठीक है, देयर भी ठीक है और हैड बीन भी ठीक है इन द स्काई, एंड दैट इट हैड बीन अबाउट टू व्हेन का, ये कार इसके लिए गलत हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में आ गया सेकंड फॉर्म, जबकि इसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। तो आंसर कौन सा हुआ, ये एक बचा हुआ है केवल यही सी वाला, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ हैड के साथ सीन है पास्ट परफेक्ट, यहाँ हैड के बाद बीन है पास्ट परफेक्ट, यहाँ हैड के बाद बीन है पास्ट परफेक्ट, यहाँ हैड स्काइडेड के साथ है पास्ट परफेक्ट, तो सब में पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ पास्ट परफेक्ट ही हर जगह पर क्यों हुआ है, ठीक, पास्ट परफेक्ट ही हर जगह पर क्यों हुआ है दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब एक बार, इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, तो एक बार और दिखाते हैं आपको, ठीक। यहाँ क्या डिड था, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वर लगा है तो हैड बीन होगा, वाज लगा है हैड बीन होगा,
स्काईलाइट कार वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो सब जगह जितना भी सेंटेंस है डिड वाला पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट होगा, वाज वाला वाज वर्ब की जगह हैड बीन लगाते ही है, स्काईलाइट पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होगा। क्लियर है? अब समझ में आया क्यों हुआ सी वाला। अब आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो करना क्या है। इन्होंने कहा दे सेड, ठीक है, दे सेड दे हैड अ वेरी गुड हैबिट। ये हैड क्या है, दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा, हैड अ वेरी गुड हैबिट। हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, हैड के बाद ऑब्जेक्ट आने का मतलब हुआ क्या, हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो हैड के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, यहाँ पे हैड ही तो है मेन वर्ब, तो हैड हो गया एक हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट, ये एक हैड की थर्ड फॉर्म होगी तो फिर से हैड हो जाएगा। हैड हैड, दो हैड चाहिए हमको, एक हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक इस हैड की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक, क्योंकि ये हैड क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसकी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए थी तो हैड हो गई ये थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके पहले पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैड, दो हैड चाहिए हमको, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में एक ही हैड दिया हुआ, इफ बी हैड नहीं होगा। यहाँ लिखा दे हैड, यहाँ लिखा दे हैड नहीं होगा, और वी हैड वी। तो ये बात बताओ कि दे का भी क्यों हो जाएगा, दे का भी क्यों होता है, कहाँ होता है दे का भी, दे का तो दे ही रहता है, नहीं। अगर डायरेक्ट में यहाँ पे दे लगा हुआ है तो भी क्यों होगा, इनडायरेक्ट में होता तो वी का दे होता, डायरेक्ट में दे लिखा हुआ तो हम क्यों उसको चेंज करेंगे। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 19 में। यहाँ इन्होंने कहा कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार। पहले तो हम लोग कैन कुड को ही देख लेते हैं। इनडायरेक्ट में कुड है, इनडायरेक्ट में कुड है, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट में क्या होगा, कैन। पहले कैन ढूंढो, तो ये विल लिखा है नहीं होगा, ये कैन है, हो सकता है यहाँ कैन इंट्रोगेटिव नहीं हुआ ना, ये देखो फुल स्टॉप लगा हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन चाहिए, सेल हो नहीं सकता, एक ही में कैन दिया हुआ है, तो ये आसानी से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 19 हो गया। 20 में आ जाओ, लिखा सी शेड दैट, यही इन्वर्टेड कमा है। शी, अगर यहाँ पे शी है और ये स्पीकर भी शी है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, सी की जगह पर आई रहा होगा। कुड है, कुड का क्या रहा होगा, कैन रहा होगा। ना 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 ना, क्योंकि ये हैव दिया हुआ है तो कैन नहीं रहा होगा, कुड हैव भी रहा होगा। कुड हैव पास्ट, नो चेंज, कुड हैव पास्ट होगा। शी शेड दैट की जगह इन्वर्टेड कमा, और जहां पे आई लिखा है, जहां पे सी लिखा है वहां पे आई हो जाएगा। तो आई कुड हैव पास्ड, पहले तो आप आई कुड हैव पास्ड ढूंढिए। आई वुड नहीं होगा, माइट नहीं होगा, शुड नहीं होगा, खत्म। एक मॉडल वर्ब से सारा पकड़ में आ गया, कुड हैव, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें इन्होंने कहा कि रॉबिन्सन सेड दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा। ही कौन है, ही है रॉबिन्सन, मतलब यहाँ क्या रहा होगा, आई। वुड है, वुड की जगह पे क्या होगा, विल या शैल। बी प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, कुछ बदलना नहीं है इधर पे, आपको क्या क्या बदलना है, ही की जगह पर आई लगाना है, वुड की जगह पर विल लगाना है, बस। आई, तो आई एम तो होगा नहीं, और यहाँ पे क्या है, वुड बी प्लांटिंग, तो शैल प्लांट तो होगा नहीं, इंडेफिनिट हो जाएगा। यहाँ लिखा शैल बी प्लांटिंग, और यहाँ भी लिखा है शैल हैव टू। तो अगर क्वेश्चन में शैल बी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, वुड बी, बी के साथ प्लांटिंग है, तो हमको क्या चाहिए, बी के साथ प्लांटिंग चाहिए, ये हैव कहाँ से मिलेगा, तो आपका आंसर सी वाला होगा, ठीक है ना। एलिमिनेट कर लिया, हटा लिया जो उसमें डिजर्विंग नहीं थे। अगला आ जाओ, ही सेड लेट मी डू इट माई सेल्फ। ही सेड लेट मी डू इट माई सेल्फ क्या होगा, ये एक तरह से क्या होता है, रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस होता है। इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, हमको एक अच्छा ऑप्शन इसी में से निकालना पड़ेगा। ही आस्क्ड
टू डू इट हिमसेल्फ, ही आस्क्ड टू डू इट हिमसेल्फ, मतलब उसने कहा खुद करने को, नहीं टू डू ये खुद के लिए कह रहा है ना। आगे लिखो, ही सजेस्टेड डूइंग इट हिमसेल्फ, हाँ ये हो सकता है, डूइंग इट हिमसेल्फ ये हो सकता है, क्योंकि जब लिसनर नहीं लगाना होता तो सजेस्टेड के बाद सीधे वर्ब किया इंग्लिश फॉर्म लगा सकते हो आप, ये आंसर सही हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ही सजेस्टेड डूइंग इट, अरे भाई हमें इरेज करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी में, अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला ऑप्शन देखते हैं, रिक्वेस्टेड, दैट नहीं लगेगा रिक्वेस्ट में, आस्क्ड टू बी अलाउड टू डू इट हिमसेल्फ, ये भी सही है। ही आस्क्ड टू बी अलाउड, इन्होंने कहा कि लेट मी डू इट माई सेल्फ, उसने ही ने कहा कि लेट मी डू इट माई सेल्फ, मुझे ये काम खुद से करने दीजिए। और डी में कह रहा ही आस्क्ड टू बी अलाउड, उसने कहा कि मुझे अलाउ किया जाए टू डू इट हिमसेल्फ, कि ये काम मैं खुद कर पाऊं, तो ये फिर तब बी वाला नहीं होगा, तब कौन सा होगा, डी वाला, क्योंकि डी वाला ज्यादा सुटेबल है। जो डायरेक्ट में सेंस है, जो डायरेक्ट में क्वेश्चन बोला गया, जो डायरेक्ट में जो कुछ कहा गया है, जो स्पीच है उसका हूबहू एग्जैक्ट मीनिंग किस में है, डी में है, और ये इनडायरेक्ट में भी है, ठीक है। चलो आते हैं 23 पर, रीता सेड आई एम हैप्पी टुडे, क्या क्या चेंज करना होगा, आई कौन है, रीता है, शी होगा, एम चेंज करना होगा, वाज होगा, और टुडे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो ये गए आपके, काट दिया, यहीं से देखते ही काट दिया, पढ़ाई नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, आई एम, एम का क्या होगा, पास्ट में वाज होगा, ठीक है, ये दो जा चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें क्या है, वाज, और यहाँ है हैड बीन, तो हैड बीन होता नहीं, सी भी खत्म, बी वाला बचा, ठीक है। चलिए आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 24 है, ही सेड आई मे गो देयर, देयर पहले से लगा है तो देयर का हेयर नहीं होगा, देयर ही रहेगा, चारों में देयर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई मे गो, आई कौन है, आई है ही, स्पीकर होता है ना आई, तो ही हो गया। और मे का क्या होगा बताओ, मे का इनडायरेक्ट में क्या होता है, माइट, मे का माइट, माइट कहाँ है, एक ऑप्शन में माइट दिया है, और वुड दिया, गोज दिया, मे दिया, कोई हो ही नहीं सकता, मे का माइट होना था, ठीक। चलिए आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 25, सी शेड, हाउ वंडरफुल द व्यू इज, कितना सुंदर दृश्य है। अब ये एक्सक्लामेटरी का निशान लिखा है और हाउ वंडरफुल लिखा, हाउ वंडरफुल का मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी, क्या हो गया ये सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी हो गया। तो हम एक्सक्लेम्ड चाहिए, तो सेड दोनों तो काट दो, सेड हो नहीं सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है दैट द व्यू वाज वेरी वंडरफुल, ठीक है। आगे लिखा दैट द व्यू वाज वंडरफुल, तो वाज वंडरफुल क्या हो गया, सिंपल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना, कि व्यू सुंदर था, बस इतना। और इसमें कहा कि वेरी वंडरफुल, देखो जब हाउ लगाओगे, हाउ तो कुछ तो सामान्य से ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, नॉर्मल से ज्यादा, हाउ वंडरफुल नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, तो वेरी वंडरफुल करना पड़ेगा। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इज बेटर देन ऑप्शन डी, ठीक। बी में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती तो डी वाला लगा देते, नहीं तो बी वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, शी टोल्ड मी दैट आई कौन है, अगर यहाँ आई है तो किसके लिए लगा होगा, मी के लिए, मी लिसनर है, और अगर लिसनर के लिए यहाँ हम कोई नाउन प्रोनाउन लगाते हैं तो क्या लगता है, यू, ठीक है ना। यू शुड का शुड ही रहता है, चेंज नहीं होता, शुड हैव बीन, बस कुछ नहीं है। आई का यू बनाओ और कुछ नहीं चेंज करना है, शुड हैव बीन। अब इत्तेफाक से चारों में यू लगा हुआ है, अब क्या करोगे, ये शुड हैव बीन है, यहाँ शुड बी है, नहीं होगा, वुड हैव क्यों हो सकता, मस्ट हैव क्यों होगा, शुड हैव बीन का शुड हैव बीन, यही होगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका 27 में क्या कह रहे हैं, शी सेड माई पेरेंट्स आर विजिटिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट चेंज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चेंज हो सकता है। माई पेरेंट्स किसके पेरेंट्स हैं, सी किसी लड़की ना, मेरे पेरेंट्स, तो किसके पेरेंट्स हो गए, उस लड़की के पेरेंट्स हो गए, तो माई की जगह क्या हो जाएगा, माई की जगह हो जाएगा हर।
और सेड चूंकि पास्ट में है तो आर का क्या हो जाएगा, वर। ठीक है, तो इतने में आप ढूंढिए, पहले ऑप्शन ढूंढिए। सी सेड दैट, सब में लिखा है सी सेड दैट। अब लिखा है माय पेरेंट्स का क्या होगा, हर पेरेंट्स। आर नहीं होगा, विल नहीं होगा, दो ऑप्शन वर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, हर पेरेंट्स, माय पेरेंट, यहां क्या उसने सी लिखा माय पेरेंट, माय का चेंज होना चाहिए था हर में, तो ये हो गया आपका डी वाला। ठीक, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। यहां लिखा कि द रिपोर्टर रिपोर्टेड दैट, रिपोर्टर ने कोई रिपोर्ट की है, रिपोर्टेड ये पास्ट में याद रखिएगा। 5 people had been drowned in a boat accident। had been का क्या होगा, वर। वर भी लगा सकते हो, had been भी रहेगा तो रह ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और हो सकती है, अगर had been है तो वर होगा एक्टिव में, या फिर क्या हो सकता है, have been भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, 5 people were drowned। ठीक है, आर नहीं होगा, वर ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग नहीं होगा, 5 people drowned in a road accident, तो had been drowned, 5 people drowned। तो drowned अगर हम ये करते तो had drowned होता इनडायरेक्ट में, had के साथ थर्ड फॉर्म, और यहाँ क्या लिखा हुआ, had been लगा हुआ है, तो मतलब ये गया काम से, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा आपके पास, आपके पास ये पहले वाले के अलावा कोई ऑप्शन है भी तो नहीं। ठीक है, द रिपोर्टर सेड 5 people वर ड्रॉन्ड, वर ड्रॉन्ड है, वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन और ड्रॉन्ड हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है जी, 29 में 29 में लिखा दे रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर इफ ही वॉज फीलिंग कोल्ड। दे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद यहीं पे क्या लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा, टू क्लोज, क्लोज की जगह पे यही होगा क्लोज द डोर इफ ही वाज फीलिंग कोल्ड। ही, तो ही की जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, यू वगैरह लगा लो। इफ यू वाज, वाज का मतलब क्या होगा, आर फीलिंग कोल्ड। चलो ढूंढते हैं ऑप्शन। तो पहले में तो प्लीज के साथ क्लोज्ड नहीं लगेगा, गया काम से, ग्रामर ही गलत हो गई। दूसरे में देखते हैं, प्लीज क्लोज द डोर इफ यू आर फीलिंग कोल्ड। प्लीज क्लोज द डोर इफ यू आर फीलिंग कोल्ड, इसमें तो ठीक है, प्लीज लगा है, प्लीज भी सही है, क्लोज द डोर ठीक है, इफ यू आर ठीक है, ये करेक्ट है ये। और देखते हैं दूसरे में कोई गलती है क्या, यू के साथ इस लगता नहीं है, काटो। दूसरा में क्या है, प्लीज क्लोज द डोर इफ फील कोल्ड, नहीं भाई इतना भी छोटा नहीं हो जाएगा, इफ ही वॉज फीलिंग कोल्ड का इफ यू आर फीलिंग कोल्ड हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ही बचा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। शी सेड, सी ने कहा ओ दैट आई वर अ बर्ड। ओ दैट ये क्या होता है, इमेजिनरी सेंटेंस होता है जिसमें हम कल्पना करते हैं, काश कि मैं फिर से एक बार चिड़िया हूं। ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश, बहुत डीप डिजायर है। तो किसी में तो ये लिखा नहीं है, देखते हैं। सी सेड दैट सी विश्ड सी वर अ बर्ड, हो तो सकता है। अब आई वर लिखा है ना, वर का हैज बीन तो भाई किसी कीमत पर नहीं हो सकता। वर का सी वांटेड, शी वाज अ बर्ड, वर हो ही नहीं सकता दैट शी वाज अ बर्ड। इमेजिनरी सेंटेंस है भाई, कल्पना कर रहे हो आप, इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो तो क्या होगा, ये पहला वाला ही हो सकता है। क्लियर हुआ, पहला वाला। चले आगे नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या उन्होंने, द मैन सेड, आदमी ने कहा, मैन सेड बी क्वाइट, शांत रहो, एंड लिसन केयरफुली, मतलब क्या हो, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, टू लगाना है और कुछ करना वरना नहीं है। द मैन सेड टू बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। द मैन सेड टू बी क्वाइट एंड टू लिसन केयरफुली, हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्ड है तो सेड तो होगा नहीं, काटो फिर सेड। द मैन ऑर्डर्ड, ये हो सकता है, ऑर्डर देम टू बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, ये भी ठीक है। तीसरे में द मैन आस्क्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन, अरे लिसन अधूरा हो गया जी, एडवाइज्ड देम टू बी क्वाइट, ठीक है।
समझ में आया? तो पूरी बात जो क्वेश्चन में है, बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, वो दो सेंटेंस में था, पहले में था और दूसरे में था, लेकिन पहले में क्या किया, सेट का सेट रहने दीजिए, जबकि ये ऑर्डर है तो आपका सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आओ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ही सी सेड आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम रेस्ट। देखो ये क्वेश्चन ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। अब आई नीड सम रेस्ट, मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं, कुछ चीजें बतानी है आपको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी कि आई नीड सम रेस्ट, ये जो नीड है ये क्या है, मेन वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब है। मेन वर्ब को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका नीड का नीडेड होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन आगे चल के एक आएगा नीड नॉट डेयर नॉट टाइप का। तो जब नीड नॉट डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है तब नीड का नीडेड या डेयर का डेयर्ड नहीं होता। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, आगे चल के फिर बताएंगे। सी सेड आई नीड सम, आई कौन है, आई है सी, तो इसकी जगह सी हो जाएगा। नीड है तो नीड की वर्ब सेकंड फॉर्म नीडेड हो जाएगी, खत्म काम। सी सेड दैट सी नीडेड सम रेस्ट, ये ठीक है। सी नीड्स, नीड्स हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। आई नीड, यहां पे नीड्स नहीं होगा सी। और सी हैड नीडेड, हैड नीडेड क्यों, ये आई नीड, ये अब इसका तो मैंने कहा था वर्ग की सेकंड फॉर्म बनना है, वैसे ही है क्या, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो हैड नीडेड कहां से आ जाएगा, और यहां लिखा है विल नीड, विल नीड फ्यूचर में क्यों जाएगा भाई, आई नीड का फ्यूचर कैसे हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है कि नहीं, सी नीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई एक ऑप्शन है आपके पास, सी नीडेड सम रेस्ट। चलिए आगे नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन बड़ा था तो थोड़ा सा साइज में छोटा करना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा लंबे लोग होते तो झुकना पड़ता है ना। ठीक है, रुक्मिणी सेड टू संजना, रुक्मिणी ने संजना से कहा, क्या कहा, वाई डिडंट यू अपीयर इन द यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर देख लेना। वाई डिडंट यू अपीयर, वाई क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन वाई ही रहेगा। डिड नॉट किस में बदलता है, डिड नॉट बदल जाएगा हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब अपीयर्ड, और यू कहां हो जाएगा, पहले आ जाएगा। यू कौन है, यू है संजना, संजना है तो यहां क्या होगी, सी होगी। वाई सी हैड नॉट अपीयर्ड, अब आंसर ढूंढो आप। वाई हैड शी नॉट, ना भाई ना, हैड पहले आना चाहिए ना, इनडायरेक्ट भी बताओगे तो हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाती है, तो ये गए काम से। यहां लिखा कि वाई शी हैड नॉट अपीयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, ये तो सही है। यहां लिखा है टोल्ड, भाई क्वेश्चन है, वो सीधे सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो टोल्ड तो लगा ही नहीं सकते, वो गलत हो गया। और अगला लिखा है कि रुक्मिणी आस्क्ड संजना व्हाई शी डिड नॉट अपीयर, तो डिड नॉट, यहाँ पे जो डिड नॉट लगा है, डिड नॉट को तो इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहिए था, नहीं चाहिए था, डिड नॉट हैड नॉट में होता, ये बदलना चाहिए था, नहीं बदला, ये भी गलत हो गया। तो आपका ए, सी और डी गलत हो गए, आपके पास बी के अलावा और कोई चारा नहीं है। 34 आ जाओ, दे सेड प्लीज ब्रिंग द बास्केट हेयर, तो एक तो हेयर का देयर हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, एक दो काम तमाम, ठीक, दो का काम तमाम हो गया। प्लीज ब्रिंग द बास्केट, ब्रिंग द बास्केट में क्या होगा, एक टेक लगा हुआ है, दो तो टेक में चले गए, ब्रिंग का टेक क्यों हो जाएगा, हमारी कहानी खत्म, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट में जाओ क्वेश्चन नंबर 35 में। कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि अब हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। 35 में ही सेड टू रेणुका, ही सेड टू रेणुका वी मस्ट डू इट नाउ, हमें यह काम अभी करना पड़ेगा, अभी अभी। तो जो काम तुरंत जरूरी होते हैं, मस्ट एट वंस, मस्ट कोई काम है और इसको एट वंस करना है, तुरंत करना है, तो इसका क्या बन जाता है, हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी, अब वी को चेंज कर लो भाई जरा, वी को, वी कौन है, वी होगा स्पीकर, स्पीकर कौन है, ही, तो ही यहां पे ले आओगे तो ही क्या, वी की जगह क्या होगा, दे होगा। मस्ट का क्या हो जाएगा, हैड टू डू इट नाउ, नाउ का क्या होगा, देन।
एंड गो देयर एज सुन एज पॉसिबल, और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं हम लोग कहां पर क्या हमको चेंज करना चाहिए था। चलिए ढूंढिए। ही टोल्ड रेणुका दैट दे तो ठीक है, मस्ट डू इट देन, मस्ट डू इट नाउ, तो मस्ट का मस्ट ही रहने दिया। मस्ट का तो बदलना चाहिए। ये मस्ट का मस्ट तब होता है जब हम किसी सेंटेंस को यूनिवर्सल टोन में या ड्यूटी के टोन में रखना चाहते हैं। काम तुरंत जरूरी है। कहा रेणुका से कि यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें इसको अभी करना पड़ेगा। तो ये हमेशा का काम तो है, जिसे हम लोग अभी कहते हैं यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो हमेशा के लिए कह रहे हैं ना, तब मस्ट का मस्ट ही रहता है। लेकिन अभी एक बार के लिए, अभी के लिए कह रहे हैं तो मस्ट का हैड टू हो जाता है। और हैड टू कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है। दे हैड टू डू इट देन एंड गो देयर एज सून एज पॉसिबल। कौन सा हुआ, डी वाला हुआ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे आ जाओ 36 में। भाई 36 में कहा ही सेड, अब यह लगा दैट दिस हैड बीन इन द बॉक्स। अगर ही सेड दैट के बाद यहाँ पे जो दिस लिखा है, दिस, भाई ये अगर इनडायरेक्ट में दिस है, ध्यान देना ये इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन जो आपको दिया है ये इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट में दिस है तो डायरेक्ट में भी दिस ही होगी, है कि नहीं। तो ही सेड दिस हैड बीन का क्या होता है, वाज होता है। और कुछ है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हैड का हैड बीन का हैड कैसे होगा, हैड बीन का हैव नहीं होगा, हैव बीन होता। और इज कैसे हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है वाज जिसका हैड बीन हो सकता है। आपके पास एक ऑप्शन है, पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में रीमा सेड दैट, दैट जहां इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। इफ लगने का मतलब क्या होगा, अब देख लेते हैं कैसा है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो है नहीं है। इफ शी हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, शी वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं उड़ाती, है कि नहीं। अगर मेरे पास पंख होते, कौन सी कंडीशन नंबर 3 है, इमेजिनरी कंडीशन है। उसने कहा, रीमा ने कहा कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ आती। तो ये जो इसने लिखा है हैड, ये हैड क्या, इफ आई हैड विंग्स, ये हैड क्या हो गई, वर्ड की सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो देखते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि सेकंड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदलो, जिससे पिछली बार हम लोगों ने हैड लगा दिया था। ये जरूरी नहीं होता। यहाँ वुड लगा हुआ है, वुड को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर वुड को चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, हैड का हैड ही रहने देंगे। क्वेश्चन ढूंढो, कोई मिलता है आपके काम का। रीमा सेड चारों सेंटेंस में है। अब आगे कहा कि इफ सी हैड विंग्स, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सी कौन है, शी है रीमा, तो यहाँ क्या रहा होगा, आई रहा होगा। पहली बात तो सब में लिखा है इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैव विंग्स। इफ के साथ हैव लगेगा ही नहीं। इफ के साथ इमेजिनरी सिचुएशन में जब हम कहते हैं कि अगर मेरे पास पंख होते, तो इमेजिनरी सिचुएशन, हकीकत तो है नहीं, तो हकीकत में प्रेजेंट होता ही नहीं है, दोनों काट दो। अब दूसरा आ जाओ, सी वुड फ्लाई इन द स्काई है तो वुड विल नहीं होगा, विल नहीं होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन है। इमेजिनरी में विल नहीं लगता, हकीकत में विल लगता है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट वाला बचा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 38 है। मीनल टोल्ड रेनू, मीनल ने रेनू से कुछ कहा, दैट लगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। सी कौन हो सकता है, मीनल रेनू दोनों हो सकती हैं, अब तो सोचना पड़ेगा। सी हैड बीन अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, तो सी हैड बीन का क्या होगा, हैव बीन। तो सी कौन है, मीनल रेनू से कह रही है। तो अगर रेनू से बताया तो अपना परिचय दे रही होगी, तो आई होना चाहिए ना कि मैं गुड फुटबॉल प्लेयर हूं। तो यहां सी कौन है, मीनल है, तो यहां क्या लगना चाहिए था, आई होना चाहिए था। ठीक, चलो ढूंढते हैं ऑप्शन अपना। सेड टू रेनू आई वॉज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। वॉज का हैड बीन हो सकता है ना, ठीक तो है। ये एम तो नहीं हो सकता, एम का हैड बीन नहीं होगा। हैव के साथ हैव हो तो जाता लेकिन बीइंग नहीं होगा। और हैड है तो हैड के साथ बीन होता तब तो आंसर होता। तो सारे आंसर गलत है। एक ऑप्शन कौन सा बचा, पहला वाला। आगे आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या करें कि दे रिक्वेस्टेड द ऑफिसर,
रिक्वेस्टेड मतलब प्लीज आना चाहिए। टू परमिट देम टू गो ऑन लीव फॉर 3 days, टू परमिट देम का मतलब क्या होगा, दे रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू परमिट देम कौन हो गया, अस, ठीक है ना। तो यहां देखते हैं, दे शुड सेड टू द ऑफिसर प्लीज परमिट अस गोइंग ऑन लीव, नो टू गो टू लीव, टू गो ऑन लीव, टू गो, टू के साथ गो नहीं है, टू के साथ गो लगता ही नहीं है, टू गो ऑन लीव। चले तो दो तो गलत हो गए, सी वाला और ए वाला। अब यहां देखते हैं हम डी वाले में, दे सेड टू द ऑफिसर रिक्वेस्ट टू परमिट, नहीं भाई रिक्वेस्ट टू परमिट नहीं है, प्लीज परमिट होता, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है, दे सेड टू द ऑफिसर प्लीज परमिट अस टू गो ऑन लीव फॉर 3 days। नेक्स्ट में आ जाओ 40 नंबर पे। 5 क्वेश्चन इसके बाद और बचेंगे, मैंने कहा था 45 क्वेश्चन कुल करेंगे हम लोग, ठीक। तो ही सेड कम हियर, कम हियर, उन्होंने कहा कम हियर, तो ये तो ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया, कम हियर, तो हियर का हियर देयर बनना चाहिए था, एक गलत हो गया, ठीक है। ही टोल्ड मी लगाओगे तो ठीक है, ही टोल्ड मी टू गो देयर, ये ठीक है। ही टोल्ड मी टू कम नहीं होगा, किसी ने कहा, जब डायरेक्ट में हम बोलते हैं कि कम हियर, तो जब इनडायरेक्ट में बोलोगे तो कम हियर नहीं होगा, तो क्या हो गया, गो देयर हो जाता है। अब एक ऑप्शन बचा है, ही टोल्ड टू गो, नहीं ये छोड़ो, यहाँ पे करो, ही टोल्ड टू गो देयर। अब यहाँ पे टोल्ड के बाद अगर टोल्ड लगा दिए तो कोई लिसनर तो चाहिए, तो ये पहले वाले में लिसनर कंप्लीट हो रहा था, ही टोल्ड मी टू गो देयर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 41। 41 का मतलब क्या, आगे देखा, दे टोल्ड अस, ठीक, सेड टू की जगह पे टोल्ड अस हो गया, दैट की जगह पे क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा। वी कौन है, अगर वी लिखा है तो यहां पर ये वी कौन होगा, ये अस, यही होगा, तो यहां पे क्या होगा, यू होगा, यू होगा, तो लिसनर ही तो इसको लेके आता है, लिसनर मतलब अगर वी लिखा है लिसनर के लिए, ये लिसनर के लिए वी लिखा है, तो इसका मतलब वी की जगह पे यू रहा होगा, यू ही तो होता है लिसनर ना। दे टोल्ड अस दैट वी नीड नॉट, इसी नीड नॉट की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ब्रिंग एनीथिंग। तो देखो नीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, मानता हूं, जैसे कहा कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। तो ये नीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट में इसकी क्या हो जाएगी, नीडेड हो जाएगी। और अगला लिखे कि आई नीड नॉट हेल्प यू, तो इस नीड नॉट का नीडेड नॉट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट हो गया, नीड नॉट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हेल्प क्या होगी, मेन वर्ब होगी। तो जब मेन वर्ब हमारी हेल्प है तो नीड की नीडेड क्यों कर रहे हो, ये गलत होता है, होना चाहिए ये आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, ऐसे रहता है, नीडेड नॉट नहीं होता इसका। तो देखो दे सेड यू डोंट, यू तो ठीक है, डोंट का डिड नॉट होता, यू डोंट नीड। अब भैया इनडायरेक्ट है, वी नीड नॉट है कि नहीं, इनडायरेक्ट में इन्होंने कहा वी नीड नॉट, तो डायरेक्ट में क्या होना चाहिए, नीड नॉट, डायरेक्ट में भी क्या होना चाहिए, नीड नॉट होना चाहिए, ठीक। तो नीड नॉट ब्रिंग एनीथिंग, यू नीड नॉट ब्रिंग एनीथिंग, ये रहा थर्ड वाला। मस्ट नॉट, नीड नॉट की जगह मस्ट नॉट नहीं होगा, डिड नॉट नीड भी नहीं होगा, ठीक है। डिड नॉट नीड अगर होता तो इनडायरेक्ट में क्या होता, वी हैड नॉट नीडेड, तो बन ही नहीं सकता ना, नीड नॉट ये है क्योंकि ये क्या होगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर इनडायरेक्ट में नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे तो डायरेक्ट में भी नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो हमको एक ही ऑप्शन मिला, ठीक है, सी वाला। आगे चले क्वेश्चन नंबर 42, बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और आपका डिस्कशन 1 घंटा 4 मिनट हो गया, 40 क्वेश्चन में 60 मिनट, तो भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा ना, आप लोग देख रहे होंगे टाइम वेस्ट तो नहीं किया जा रहा है, ठीक। आ जाओ, रवि सेड आई विल बी ज्वाइनिंग द न्यू ऑफिस सून, तो इसमें चेंज क्या करना है, पहले ये देखो, आई चेंज होगा, आई कौन है, रवि है,
विल चेंज होगा वुड में, क्योंकि ये सेड लिखा हुआ है, शेड की जगह शेड होगा तो विल का क्या हो जाएगा वुड, बस इतना ध्यान रखो। आई कौन है, रवि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन है कि रवि सेड दैट ही ज्वाइंस। अरे भाई विल बी ज्वाइनिंग है, ये देखो विल बी ज्वाइनिंग, विल बी ज्वाइनिंग का ज्वाइंस कैसे हो जाएगा, और वुड ज्वाइन भी नहीं होगा, वुड बी ज्वाइनिंग, ये है आपका वुड बी ज्वाइनिंग, ये वुड बी ज्वाइनिंग, ये विल लिखा हुआ नहीं होगा, तो विल बी ज्वाइनिंग का इनडायरेक्ट वुड बी ज्वाइनिंग होगा, एक ही ऑप्शन ही है। नेक्स्ट आ जाओ 43 में, 43 में क्या करें, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा स्टैंड एट ईज, आराम से खड़ो, स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज मतलब क्या होता है, विश्राम कहते हैं ना, विश्राम सावधान, कैप्टन ने कहा विश्राम मतलब आराम से खड़े हो जाओ, स्टैंड एट ईज। तो ये क्या था, कैप्टन कमांड देता है, तो कैप्टन कमांड देता है तो दो चीजें गई, सेड तो गई कितना भी बढ़िया हो, लेकिन ये दोनों गए। अब एडवाइस होगा कि ऑर्डर होगा, कैप्टन है कह रहा है सावधान विश्राम, तो एडवाइस तो नहीं हो सकती ना, तो क्या होगा डी वाला, द कैप्टन ऑर्डर देम टू स्टैंड एट ईज। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। लिखा है कि मधुबाला सेड टू दिलीप, ये भैया मधुबाला दिलीप कुमार किस जमाने में चले गए, 1970 के सीन चल रही है मधुबाला सेड टू दिलीप आई कौन है, हु इज आई, टेल मी हु इज आई, स्पीकर, आई स्पीकर, स्पीकर कौन है मधुबाला, हैड क्या हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो ये किस में बदलेगी, ये बदलेगी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक हैड और लगा दोगे, हैड दो हो जाएगा। ठीक है ना, और यस्टरडे चेंज करना पड़ेगा, यस्टरडे सब में चेंज ही हुआ है करीब करीब। ठीक है, तो फॉलोइंग डे तो हो नहीं सकता यस्टरडे का ना, यस्टरडे का फॉलोइंग डे कहाँ होता है, और द डे आफ्टर भी नहीं होता, द डे बिफोर होता, दो तो हम काट दिए पहले से, खाली यस्टरडे देख के दो कट गए। अब आओ आ जाओ नीचे, तो मधुबाला टोल्ड दिलीप दैट, मधुबाला टोल्ड दिलीप दैट सी हैड, हमने कहा था सी हैड लगाने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने का मतलब क्या होगा, हैड दो लगाना पड़ेगा, तो ये रहा आपका सी। ठीक है, और ये आया 45, क्वेश्चन नंबर 45, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। कुल मिला के 87 क्वेश्चन है, जिसमें से 45 आज खत्म करने के लिए मैंने बोला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन क्या करा, सी सेड आई डेयर नॉट अपोज हिम, आई डेयर नॉट, जैसे नीड नॉट वाला मैटर था वही, डेयर नॉट यहाँ पे क्या होगा डेयर, डेयर यहाँ पर है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लग गया एडवर्ब हो गया, अपोज क्या हो गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेयर नॉट अपोज, तो डेयर का डेयर्ड नहीं बनाना होगा, और यहाँ आपको क्वेश्चन मुश्किल से मिलेगा, फिर फंस गया मैटर। ठीक है ना, इनडायरेक्ट में बनाना है, सी सेड दैट किसी में नहीं लगा है, इनकी मर्जी दैट ना लगाएं, इनका सही होगा तो डेयर नॉट का हैज नॉट तो होगा नहीं, हैड डेयर्ड नॉट होगा नहीं, दो चीज देख लो, शी डेयर्ड नॉट अपोज हिम या सी डेयर नॉट अपोज हिम, दो चीजें देख लो भाई। तो हमने अभी क्या बोला था कि डेयर क्या है, एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में डेयर होता है तो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट में, ये डेयर ही रहेगा, तो डेयर्ड नॉट नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली ये नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी मैंने कहा था ना ये, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब है तो डेयर की डेयर्ड नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब थोड़े ना होती है डेयर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें नहीं बनती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह होगी तो वही सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, प्रेजेंट में, पास्ट में वही डेयर नॉट डेयर नॉट डेयर नॉट डेयर नॉट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या 45 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। 45 क्वेश्चन है, कितना टाइम लग गया, 1 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे, अभी बात करते करते 1 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 45 क्वेश्चन, किसके थे, स्टेनोग्राफर 2025, स्टेनो 2025, नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कुल मिलाकर के 87 क्वेश्चन, 87 में से 45 हम लोगों ने अभी कर लिए, 42 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम लोग कल करेंगे।
क्लियर है? तो सेशन कैसा लगा? कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन और ऑप्शंस में कोई कॉम्प्लिकेशन है जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने टीचर से पढ़ा होगा। कभी कभी होता है ना कि जैसा हमने पढ़ रखा है वैसा हूबहू नहीं मिलता। जैसे इसी में देख लो, यहाँ पे सेट के बाद दैट लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? चार के चारों ऑप्शन में किसी में नहीं लगा तो करें क्या? हम दैट लगाने थोड़े लगेंगे, जो हमको ऑप्शन मिलेगा उसी में से ही सही ऑप्शन निकालना है। ठीक है? तो आप भी एग्जाम में क्या करिएगा, जो पढ़ के गए हैं वो वाला मत ढूंढिएगा, जो दिया गया है आपको उसी में से बेस्ट ऑप्शन चूज करिएगा। ठीक, चलिए तो अब ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब बढ़िया से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।